दोस्तों एक बहुत बड़ी और सीरियस डेवलपमेंट है और वो ये है कि जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है जिसे डाक बोला जाता है वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी और बिकॉज़ मोदी जी का एक फ़ोकस है कि मैंने पूरे दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको मैंने इंडिया में लेके आना है। अब सबमरीन्स हैं, तो ये नहीं है कि सबमरीन्स हम लोग वहाँ से खरीद रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। राफेल तो वहां पहुंच के वो पीछे पीछे रफेल तैयार है। रफेल तैयार क्या कह रहा है, फ्रांस में उतरे और फ्रांस 24 क्या कह रहा है, वो कह रहा है 14 स्लाइड आर्म्स असलहा। रफेल याद करवा रहे हैं ना। लिए अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डेफिनेटली फर्क इसलिए होगा कि हम जाहिर है कि कुछ ना कुछ लोन मांगने गए होते हैं या कोई इस किस्म की बात होती है। आपके यहाँ जाहिर है इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग कुछ ना कुछ देने के लिए गए होते हैं कि अगर आप कुछ चीज ले भी रहे हैं उनसे तो आप पेमेंट कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी और उनकी सारी बात है जो उसके साथ-साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिम्युलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम-पटरम हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम-पटरम। सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। एक जमाने में हमने कई करोड़ रुपए जर्मनी को कर्जा दिया था। उसके बाद 22 से 23 प्रोग्राम पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इन सब लोगों ने मिलकर किए। क्यों? हिंदुस्तान फ्रांस से मज़ीद 26 राफेल जो तैयारे हैं वो खरीदने के लिए वो उनकी हतमी बातचीत हो रही है और कल तक उसके हवाले से कोई अपडेट आ जाएगी। इसमें से जो 22 राफेल है वो जो है वो सिंगल सीटर हैं और जो 4 राफेल है वो डबल सीटर हैं और ये बहरी जहाज़ वगैरह के लिए, नेवी के लिए इस्तेमाल होगी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 13 जुलाई को 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हुए थे। पीएम मोदी अपनी विदेश यात्रा के पहले चरण में 13 और 14 जुलाई को फ्रांस में रहेंगे और दूसरे चरण में पीएम यूएई पहुंचेंगे। पीएम मोदी का ये फ्रांस दौरा भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल इस दौरे पर भारत और फ्रांस के बीच 90,000 करोड़ की डिफेंस डील होने की संभावनाएं हैं। इस डिफेंस डील के तहत भारत को 26 राफेल लड़ाकू विमान मिलेंगे। साथ ही 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को भारत में बनाने के लिए समझौता होगा। गौरतलब है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देश चीन की हरकतें काफी बढ़ गई हैं, जिसे देखते हुए हाल ही में भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमान खरीदने की सिफारिश की थी। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत की नेवल पावर और भी शक्तिशाली होने वाली है। मोदी साहब ने फ्रांस के साथ अब तक की सबसे पावरफुल डिफेंस डील की है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों एक बहुत बड़ी और सीरियस डेवलपमेंट है और वो ये है कि जो भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है जिसे डाक बोला जाता है उसकी चेयरमैनशिप जो है वो जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर जिन्हें रक्षा मंत्री भी कहा जाता है राजनाथ सिंह साहब ने अप्रूव किया है कि वो तकरीबन 26 एक राफेल मेरीन एयरक्राफ्ट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस और इसी तरह कोई कहा जा रहा है कि 3 जो है सबमरीन्स जो हैं वो ली जाएंगी। अब ये एक बहुत बड़ी और उनकी सारी बात है जो उसके साथ-साथ जो इक्विपमेंट होते हैं, वेपन सिस्टम होता है, सिम्युलेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो भी क्रू ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट, लटरम-पटरम हमारे पंजाबी में कहते हैं लटरम-पटरम। सो वो इंडियन नेवी को मिलेंगे। सो इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेवल पावर। ये एक बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने इंडियन ओशन के नॉट इंडियन ओशन, आई थिंक दैट वाज़ समवेयर इन अरेबियन ओशन एज़ वेल, जहाँ पे इंडिया ने अपने 2 जहाज़ जो थे वो खड़े किए, नॉट जहाज़ बट सॉरी एयरक्राफ्ट कैरियर, और उन्होंने वो दंदनाए वहाँ पे। और हमने इसको समझने बूझने की कोशिश की तो पता चला कि वो उन्होंने कहा नहीं नहीं असी तो बस चीनियां से करने हैं, चीनी शौके होने देना ठीक करने हैं। तो चीन के लिए जारी बात है, वो चीन के लिए तो नहीं, वो पाकिस्तान के लिए भी हैं। नॉट एवरीथिंग इज़ फॉर चीन। और वो जारी बात है। अब मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, मोदी साहब को समझ है मेरी जेब में पैसे ने, उन्होंने जाके अब देखे ना फ्रांस है, देखे ना फ्रांस में मज़ा आया ना, फ्रांस में मज़ा आया, चीफ गेस्ट बनाया था मोदी साहब ने, चीफ गेस्ट भी लेके आए हैं, नाल 27 जहाज़ भी लै चले।
नाल जनाब सबमरीना भी ला चले हैं, नाल कुछ और टेक्नोलॉजी भी ले जाएगी, इससे पहले हम आपको पता बात कर चुके हैं। सो अब ये आप देख लें कि इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब राफ़ेल जब पहली कंटिंजेंट राफ़ेल का इंडिया को मिला था, तो राजनाथ सिंह साहब थे, वो फ्रांस गए, पेरिस थे आई थिंक, वहाँ पे जाके उन्होंने सारी वो अपना जो भी किसी चीज़ को वेलकम करने के लिए वो तकरीबात होती हैं, वो की, कोई वो नारियल वगैरह तोड़ा, जो हमने अक्सर फिल्मों में भी देखा हुआ है। सो ऑब्वियसली वी हैव नोन इंडिया मोर फ्रॉम मूवीज़ विच इज़ अ रियलिटी। सो ये सारा कुछ वो जो है करने वाले हैं। अब ये जो दूसरा 3 एक जो है स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी खरीद रहे हैं। और जिससे वो ये समझ लें कि जो आई थिंक माज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स है वहाँ पे तैयार होंगी। और सुनने में आ रहा है कि ये जो एडिशनल सबमरीन्स हैं, ये ज़्यादा इसमें इंडिजिनस कंटेंट होगा, मतलब यहाँ पे वो इंडिया में बनाएँगे। और वो जो बातें चल रही है ना कि जी इंडिया जो है वो इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बिल्ड कर रहा है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि, और ये जो उनका वो जो है ना आत्मनिर्भर भारत, जो कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ और वो सारा कुछ जो है वो इंटरनल जो वो करना चाह रहे हैं। सो ये इनकी जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इसकी अप्रूवल दे दी है। सो ज़ाहिर बात है मोदी साहब जाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद हो कि इंडिया ने तकरीबन 36 एक राफ़ेल फ़ाइट जो थे वो फ्रांस से पहले भी लिए हैं। सो ये एक चीज़ जो है दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न कि ये क्या चीज़ है। क्या ये वही 36 हैं या कि ये नए 26 हैं? मेरा ख़्याल है ये 36 प्लस 26 हैं, ठीक है जी। और ये जो एक्सेप्टेंस है जो डाक ने, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है, वो मेरा ख़्याल है सारे मेरीन एयरक्राफ्ट नहीं थे, ये सारे मेरीन एयरक्राफ्ट हैं। सो अब आप इमेजिन कर लें कि ये किस पैमाने पे ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया कर रहा है। और ये अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया प्योरली जिसे वो कहते हैं ना वो एक नेवल कंट्री बनने की, नेवल पावर बनने के चक्कर में है। इंडिया ऑलरेडी अपनी न्यूक्लियर ट्रायड भी जो है वो कंप्लीट कर चुका है। बिकॉज़ मोदी जी का एक फ़ोकस है कि मैंने पूरे दुनिया की जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको मैंने इंडिया में लेके आना है। अब सबमरीन्स हैं, तो ये नहीं है कि सबमरीन्स हम लोग वहाँ से खरीद रहे हैं। इट इज़ गोइंग टू बी मेड इन इंडिया। राफ़ेल है, तो राफ़ेल की बात हो रही है अभी कि हमें नेवी के लिए भी चाहिए। पहले तो हमने एयर फ़ोर्स के लिए ले लिया, अभी नेवी के लिए ले रहे हैं। बट उसमें भी ये कहीं न कहीं ऐसा है कि यहाँ पर हमारे बनने शुरू हुए चीज़ें, हमने बाहर से नहीं खरीदनी। सो एंड ये नहीं है कि अभी से शुरू हो रहा है। पहले भी जो हमने सबमरीन्स ली हैं फ्रांस से, वो हमने इंडिया में ही बनाई हैं। सो ये मोदी जी का स्टाइल है कि व्हेरेवर ही गोज़ विद अ पर्सनल टच। और ये देखिए, मैं एज़ अ इंडियन जो इंडिया से बाहर रहता हूँ, जब मैं ये चीज़ों को देखता हूँ ना, तो उससे पता लगता है कि इंडिया की वैल्यू, इंडिया की रिस्पेक्ट कितनी बढ़ रही है। मोदी जी ने ये काम जो किया है, इसमें तो देखो ये आप भी एज़ अ पाकिस्तानी मैंने आपको कई बार देखा है कि आप एप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को, कि आपके प्रधानमंत्री को जैसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट दी नहीं जाती। बट यहाँ पर मोदी जी को जैसे रिस्पेक्ट मिलती है, एक ओपन आर्म्स में खड़े होते हैं लोग उनको रिसीव करने के लिए। दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ रियली हार्टनिंग। एंड बाकी जो है, ये सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है कि मोदी जी वहाँ गए हैं, क्या करने गए हैं? पहली बात तो खाना खाने गए हैं, जो उनको बुलाया गया है वहाँ नहीं, पर। सर डेफ़िनेटली अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की या हमारी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो डेफ़िनेटली फ़र्क इसलिए होगा कि हम ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ लोन माँगने गए होते हैं या कोई इस किस्म की बात होती है। आपके यहाँ ज़ाहिर है इकोनॉमी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग कुछ ना कुछ देने के लिए गए होते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ ले भी रहे हैं उनसे, तो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो वो फ़र्क तो सर होगा, उसमें तो किसी को अगर किसी पाकिस्तानी को बुरा लगता है तो लगा करे, लेकिन फैक्ट यही है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो लोगों से या कंट्री से लोन माँगती रहेगी, हमारी कहाँ रिस्पेक्ट होगी? सर इसी तरीके से पूछा जाएगा